वेलकम बैक नाज़रीन। एक दो फिर आपसे बात करते हैं आने वाले बजट से के बारे में। अवाम की तवक्कुआत क्या है, मुतालबात क्या है, हल क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे। यहाँ पे कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगी मुख्तसर बात करें ताकि बहुत से लोग बात करें। मिस ऐसा है, कह रहे हैं जी बजट जो है ना, ये हमारे गवर्नमेंट मुलाजम के लिए बम्ब है। हाँ, बच्चे हमारे वैसे भूखे मरते हैं, बच्चों को फीसें देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हम जब कहते हैं जी कहते हैं जी बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। मेरी बच्ची है, वो 17,000 रुपया मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी का देना पड़ता है। ये पंजाब कहाँ से ये पैसे दें हमें हमारी तनख्वाह इतनी बढ़नी है। अभी मेरे दोस्त ने कहा है, कितनी तनख्वाह है आप? मेरी 20,000 रुपया पे है। और अखराजात कितने हैं? मेरे जो है वो 20,000 से ऊपर है। 17,000 रुपया मैंने बताया मेरी एक बच्चे की फीस है, दूसरी बच्चे की 15,000 रुपया, तीसरे बच्चे की मेरी जो है वो महीने की 1,500 रुपया फीस। ठीक है जी, अमीर दिया मौजा ही मौजा, गरीब जो है वो फंस रहा है। खड़े हो मेरे भाई आप। लेबर से मैं आपके पास भी आता हूँ। आप पहले बोलेंगे या वो बोलेंगे? जी मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये बजट बना रहे हैं, हमारे पास ये जो 6,000 रुपये पे हम गुजारा कैसे करें, जबकि हम ये सब बात कर रहे हैं कि हमारी ये इससे ज़्यादा जो तनख्वाह कम है और उसका बजट जो ज़्यादा है। तो ऐसे ही होता है कि 6,000 पहले से दोबारा से हम लेते हैं। 6,000 जो जब तनख्वाह हमने लोन लेना होता है फैक्ट्री वालों से या किसी से जो काम कर रहे हैं, दोबारा फिर उनसे उनके गुलाम रहते हैं दबा, और उतना हमें देते हैं जितना खा के दोबारा हम काम कर सकें। ये इस तरह की जिंदगी क्या दकियानूस किस्म की जिंदगी है इन्होंने हमें दी है कि ये लोग क्या जानते हैं कि गुर्बत क्या है। ये जानते हैं कि गुर्बत क्या है? कभी एक दिन के लिए गुर्बत पे इन्होंने गुर्बत का दिन एक दिन भी गुजारा गुर्बत में। हमें भी ये पूछो गुर्बत क्या है, जो सिसक कर हम ये एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहे हैं। ये मेरी आप हालत देखें, ये निजाम का नतीजा है। नहीं तो मैं भी इन लोगों की तरह बड़ा सेहतमंद होता और बहुत ज्यादा बातें करता। अच्छा ओके, यहाँ पे अच्छा लेबर ने भी बात की, वहाँ पे बात कीजिएगा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मैडम आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं न्याज बेग की रहने वाली हूँ और काने हमारी रिहाइश है। हम हर घर में जाते हैं पर लोगों के हालात देखे हैं, कोई हाल नहीं लोगों का। बेचारे रो रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं है। लोग तो गुजारा कर लेते हैं, हम कहाँ से करें? आपका अपना हाल क्या है? हमारा लोगों से ही हाल होगा। आप पाकिस्तान के शहरी है ना, आपका हाल क्या है? हमारा यही हाल है। लोगों के पास होगा तो हमें देंगे ना, लोगों के पास नहीं होगा तो हमें क्या देंगे। बात तो सच है, बात तो सच है। बहुत बेहतर। यहाँ पे एक मैं क्विकली, मेरे पास टाइम भी कम है, कायरा साहब से अच्छा ये आखिर ने 20,000 च साडा गुजारा नहीं होंदा, 7,000 वाले की करनगे? 7 वाले ते सानू भी सवाल दसो ना। 7,000। मैं ये बात करना चाहता हूँ सबसे पहले कि यहाँ भी हमें इन लोगों के भाषण सुनना पड़ते हैं, आवाम की तरफ बहुत कम टाइम होता है सवाल करने के लिए भी। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम अवाम को क्यों नहीं असल बात की तरफ आने देते कि ये एक पूरा तबका है, ये माहिर भी हैं, ये पढ़े लिखे भी हैं, जानते भी हैं। जानबूझकर ये अवाम को, मजदूरों किसानों को गरीब रखते हैं ताकि जितने मजदूर गरीब रहेंगे वो अपने आप को सस्ता बेचेंगे इनके पास, और इनकी दौलत यहाँ के बैंक जब भर जाएं तो बाहर ट्रांसफर होती रहे। यहाँ गरीब के बच्चे को ना रोटी मिलती है, ना कपड़ा मिलता है, ना इलाज मिलता है। बच्चों समेत लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कल भी एक बंदे ने 4 बेटियां अपनियां नहर में बहा दी हैं। क्या एक इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है कि वो अपने बच्चों को जो अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारे होते हैं वो इतना मजबूर हो जाए कि वो अपने बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दे। ये इन लोगों का नतीजा है। बहुत बेहतर। अच्छा ठीक है, पूरी सुने प्लीज, 1 मिनट पूरी बात सुने। और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये करोड़ों अवाम इन लोगों का गिरेबान पकड़कर इनको नीचे नहीं फेंकते और इक़्तिदार अपने हाथ में नहीं लेते। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा मैं ओके ओके। अच्छा भाई बात तो करने दें, बात करें। एक सेकेंड। बस अच्छा ठीक है, बात करने दे। कायरा साहब, तनवीर अशरफ कायरा साहब, पाकिस्तान के अवाम ये कह रहे हैं कि काश इस मुल्क का बिलावल भी टाट के स्कूल पे पढ़े, हमजा शहबाज भी कच्चे घर में रहे। काश इस मुल्क का अशराफिया भी कुछ सोचे, जर्नैलों के बच्चे जो बाहर पढ़े वो भी इस मुल्क के स्कूलों में आए, उनको भी गुर्बत का सामना करना पड़े। ये कब मुमकिन होगा? जी मैं गुजारिश करता हूँ इस सारी डिस्कशन में जितनी भी राय है सबके, मैं दोस्तों की राय का एहतराम करता हूँ, उनके साथ का एहतराम करता हूँ। 2-3 चीजें हैं जो अभी सैलरीज की बात हुई कि सैलरीज कम है, बढ़ानी चाहिए। आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
तारीख में सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ाई 50% सही पिछले 42 साल में, और ये इसी वजह से एहसास था कि जो सबसे ज्यादा जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा हिट होती है इन्फ्लेशन। दूसरी बात जो अभी की कि FBR में सलमान शाह साहब ने कहा कि 10 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए। सही है। 7 लाख लोग FBR ने आइडेंटिफाई कर लिए और 55,000 को उन्होंने ऑलरेडी नोटिस दे दिया। बाकी सारों को ड्यूरिंग दिस ईयर वो दिया जाएगा टैक्स, और अमीरों से गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो इनकम जिसकी है उसको टैक्स होना चाहिए और वो गरीब को ट्रांसफर होना चाहिए। आपके वजीर खजाना ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में बैठे हुए मजबूत ताकतवर लोग वेल्थ टैक्स नहीं लगने देते। आपके वजीर खजाना कहते हैं अवाम का कोई कसूर नहीं है उसमें। जी, अभी वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अमीरों को अभी जो टैक्स नेट बढ़ रहा है वो सारे लोग उसमें टैक्स नेट में आएंगे। तीसरी बात ये है कि इस दफा का जो एयरबी डिफेंस की बात हुई थी, डिफेंस का बजट कम करने के लिए हमें हमसाया ममालिक के साथ अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। जो हमारे इख्तलाफात हैं उनके साथ, जो झगड़े हैं, जब वो दूर होंगे हमारी फौज उससे बात कम होगी और हम इस तरीके से अपना डिफेंस बजट कम कर सकते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट को पॉलिसीज अपनी बनानी होगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और बनानी चाहिए। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब मैं क्विकली चाहती हूँ कि आप इस पे बात करें। अपोजिशन में हाजी साहब आपके पास भी आ रही हूँ। आई एम सॉरी बहुत कम टाइम आपको मिला, लेकिन आपकी आवाज सब लोगों ने उठाई है। क्या होगा, क्यों प्रेशराइज नहीं करते आप हुकूमत को पॉलिसीज बनाने के लिए? एक लॉन्ग मार्च गरीबों के लिए भी कर दे, खुदा का वास्ता है। चौधरी साहब बैठे हुए यहाँ पे और बहुत सारे दोस्त बैठे नहीं जा रहा। मैं आ रही हूँ आपके पास। साल से मुलाजमीन एहतजाज पे हैं। ईद वाले दिन ईद नहीं मनाई, नमाज ईद पंजाब असम्बली चौक पे अदा की गई। बकरे ज़बह करने के बजाय एहतजाजन मुर्गी ज़बह की गई। मुलाजमीन अगर ईद के लिए अपने बीवी बच्चों के कपड़े खरीद रहे तो वो ईद के लिए बकरा ज़बह नहीं कर सकते, घर पे ईद नहीं मना सकते। तो खुदारा आज हमें वक्त ज़्यादा दिया जाए। ये जो हुकूमती लोग हैं, किसी भी जमात से तल्लुक़ हो, जब से पाकिस्तान बना है गरीब पिसे हुए तबके का, गरीब मुलाजमीन का किसी भी हुकूमत ने कोई ख्याल नहीं रखा। आज हम समा के इस जो समा बांध दिया है, मुबारकबाद पेश करते हुए ये इल्तिजा करेंगे पूरी कौम के सामने कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, इस मुल्क को ता क़यामत कायम रखे। इस मुल्क में अक्सरियत जो है गरीब तबके की है। आज अगर मुलाजमीन को रिलीफ नहीं दिया जाता, हमारा ये मुतालबा है। शेख साहब ने कहा कि बाहर सड़क पे खड़े वार्डन की तरह से 20,000 का फर्क होगा। वो तो बेरोजगार है, वो तो बेरोजगार है तो रोजगार में आया। हमारा ये मुतालबा है कि क्या कमेटी बनी जब MPM मैनेज की तनख्वाह में 400% इजाफा किया गया? क्या कमेटी बनी जब फौज, अदलिया और पुलिस की तनख्वाह में इजाफा किया गया? हमारे लिए पे पेंशन कमीशन खुद बनाया है, अब उस पे कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है। हमारा मुतालबा है कि फौज, अदलिया, पुलिस की तरह हमारी तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शेख साहब आप इनकी आवाज बनेंगे असेंबली के अंदर या नहीं? किया गया तो हम पहले से भी एहतजाज पे हैं। बजट वाले दिन 3 जून को इस्लामाबाद में लाखों की तादाद में तमाम अजरा से बाशमूल आजाद कश्मीर मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचेंगे। अगर उधर बजट की स्पीच में भी हमारे इस जायज मुतालबे को पूरा ना किया गया तो फिर रात भर एहतजाज और धरना जारी रखा जाएगा। शेख साहब टाइम कम रह गया, टाइम कम रह गया। आपकी बात पहुंच गई है, आपकी बात पहुंच गई। मेरी बात सुनी जाए। अगर फिर भी इन हुक्मरानों ने इस गरीब पिसे हुए तबके की बात ना सुनी और हमारे जायज मुतालबा को बजट स्पीच में ऐलान ना किया, पेड पेंशन कमीशन की सिफारिश पर अमल दरामद ना किया, तो रात भर एहतजाज करते रहेंगे। अगले दिन लाखों मुलाजमीन इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है, आपकी बात पहुंच अदालत में पेश हो जाएंगे। शेख साहब आम आदमी के मसले, ये सारे पैसे आ सकते हैं दुनिया में, कह रही अंदर से जनरेट करें, कैसे करेंगे आप? अच्छा ठीक है जी, अच्छा ठीक है भाई, बात तो करने दे, टाइम कम रह गया जी। मेरे भाई बैठ जाए, बैठ जाए जी। जी शेख साहब, मैं जरा थोड़ा सा हकीकत पसंद हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में शायद इनको याद नहीं होगा, और अगर इनको याद हो, तकरीर करनी मुझे भी आती है थोड़ी बहुत, ज़्यादा मैं इस तरह तो नहीं कर सकता जोशीली और बड़ी अल्फाज से भरपूर। इत्तफाक से मैं क्लरिकल एसोसिएशन, जब ये मेरे ख्याल में बहुत
नौजवान होंगे, 85 की बात है, मैं सही। इनकी नुमाइंदगी करता रहा हूँ। अच्छा, बहसीयत है मेंबर कौमी असम्बली भी, मैं इनकी नुमाइंदगी भी करता रहा हूँ। मैं बहुत सारी पाकिस्तान की जो लेबर यूनियंस थी उनकी नुमाइंदगी करता रहा हूँ। बहसीयत एक कौमी असम्बली का मेंबर भी था और मैं सीएत। अब ठीक। बात यह है कि सच्ची बात क्या है, अब ये जो सामने बैठे हुए हैं ठीक, यही तब्दीली ला सकते हैं। अगर मैं मुनाफिक हूँ, मैं झूठा हूँ, तो अगले इलेक्शन में खुदा के लिए फिर आप किसी का मुलाजिम ना बनिए, किसी का आप दुरुस्त। बजारा ना बनिए, आप बिल्कुल। किसी का गुलाम ना बनिए, आप किसी के नारे में ना आइए, आप हकीकत पसंदाना वोट दीजिए। बहुत बेहतर। डॉक्टर साहब यहाँ पे बात कर रहे थे, ये बात कर रहे, मैं एक बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे कि जी सियासतदान जो हैं वो अदाकार हो गए हैं। अब तो माशाल्लाह डॉक्टर भी इसी जुमरे में आ गए हैं, सड़कों में नारे और सारा कुछ। सही है, बात यह है कि असल हकीकत को हकीकत की निगाह से देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हुकूमत में मैं नहीं हूँ, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर सकता, मैं उनकी पंजाब में साइड- तो आपकी हुकूमत मैं है। साइड क्लियर नहीं कर सकता। हाँ, पंजाब में मेरी हुकूमत है, आप देख लें, जहां जहां वो अच्छाई कर सकता है वो शख्स वो अच्छाई कर रहा है। चले सर, जहां पे बात सर, हुई टाइम थी, एक बिल्कुल जरा खत्म। बात सुन जी, ले आप। जी, कायरा साहब ने 3 साल हुकूमत की, ठीक, 3 साल नहीं करना जी। 3 साल हुकूमत की, 3 साल के बाद इनको बुराइयां नजर आई। मैं अगर किसी जगह पे हूँ तो मैं तो इस्तीफा देकर बाहर आ जाऊंगा अगर मेरी बात ना चले, मानी जाए। बहुत बेहतर। शाह साहब, मुख्तसर ये सब मुमकिन है जनरेट करना वसाइल का या नहीं? देखें, बात ये है कि रोहेल, एक मिनट ठहरो जी, और बैठो, एक मिनट मेरी, अच्छा, एक मिनट बात करने दे भाई, सुन रहे हैं माइक दे दे इनको। जी, मैं सर एक सेकंड बात सुन। जी, बात सुन। कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बजट में 50% तनख्वाहों का ऐलान किया, उसका नोटिफिकेशन जारी किया, उसको कैंसिल करवाने के लिए 3 मरतबा असेंबली चीफ मिनिस्टर ने दोबारा चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास भेजी। वो तो उनका पता हो कि उन्होंने उसके साथ एग्री नहीं किया। ये मुलाजमीन का दुश्मन है, ये खादमे आला नहीं, सालमे आला है। अच्छा, चलो, आप किस तरह से अच्छा, कहते हैं ओके, कि मुलाजमीन के लिए शाह साहब, ये एक सब साल मुमकिन बात है कर या रहे नहीं? हैं। देखें, मैं चाहती हूँ, टाइम खत्म हो गया, मेरे पास ये एक्स्ट्रा टाइम। जी, देखें, जिनको आपने 3 अच्छा भाई, आपकी बात हो गई है, बात हो गई है आपकी। जी 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 जी, देखें, आपने जिनको 3 बार इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, सदर भी बनाया, अब दोबारा उन्हीं को आप बार बार इलेक्ट करेंगे तो यही रिजल्ट्स निकलेंगे। सही। दुनिया में देखें, कोरिया हमसे गरीब मुल्क था, ठीक। आज हमसे 100 गुना बेहतर है। पॉलिसी सही होंगी, काम हम सब मिलके करेंगे, मेहनती कौम है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, हम भी ये सारा कर सकते हैं, गुर्बत को दूर कर सकते हैं, बशर्ते के जैसे रोहेल साहब ने कहा कि अब आप अकाउंटेबिलिटी करें, इलेक्शन में आप ना दें वोट जिनको आप हमेशा बहुत देते हैं, बेहतर, नए बहुत लोगों को बेहतर, लेके बिल्कुल, आए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अवाम बजट का इंतजार नहीं कर रहे, वो इंतजार कर रहे हैं कि बिजली महंगी होगी तो गुजारा कैसे करेंगे, वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से अपने तन को ढांपेंगे, किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। मगर ये मुमकिन है कि अपने वसाइल में रहते हुए अपने वसाइल में इजाफा किया जाए और कर्जों से जान छुड़ाने के लिए सिंसियर लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान खुद मुख्तारी का नारा लगाने के अलावा कोई और काम यानी अमली मंसूबे बना सकते हैं? फैसला आपका।